हेलो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह इस बार भी आपने हमारे चैनल के थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारे इस टॉपिक पे होने जा रही है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है, आज कक्षा 10th के साइंस पोर्शन पे हम पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और इनके बारी बारी से सॉल्यूशन आपके सामने समझते चलेंगे। इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आज हम पढ़ते हैं। आज हम पर्यावरण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल आपकी क्लास 10th में बल्कि आपके आगे के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्न में कौन जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण पदार्थ है। देखिए, जैव निम्नीकरण जो होते हैं ना, जो आसानी से क्या होते हैं, कुछ समय बाद अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, और अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं, जो आसानी से अपघटित नहीं होते पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण यानी कि डीडीटी, क्योंकि कागज वाहित मल ये आपके जैव निम्नीकरण है। ठीक है, आसानी से अपघटित हो जाते हैं, जबकि डीडीटी आपका एक कीटनाशी होता है जिसे सरकार ने कुछ समय बाद बैन कर दिया है इसको। डीडीटी आपका फसलों में कीटनाशी के रूप में उपयोग होता है और ये आपका जो है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, तो जैव अनिम्नीकरण जो पदार्थ है वो है डीडीटी। ठीक है, ये एक विषैला पदार्थ होता है। डीडीटी कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपके स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है, जो लगभग हमसे 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके आगे तीसरा नंबर, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला आप जानते हैं, एक जीव दूसरे को खाएगा, दूसरा उससे अगले को खाएगा, ये एक श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, बात इसमें बोल रहा है एक जलीय आहार श्रृंखला, जल की है। ठीक है, तो देखिए जल के अंदर ही आपके शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल को जलीय कीट खा लेंगे और जलीय कीट को कौन खा लेगा, मछली। तो एक जलीय आहार श्रृंखला कौन सी है आपका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके आते हैं उत्पादक, जो कि क्या होते हैं, पौधे, जो सूर्य की सहायता से क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इन पौधों को जो खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो यहाँ पर जो जंगली जानवर होंगे ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जंगली जानवर जो होते हैं आपकी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ठीक, जंगली जानवर आपके उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं। नील हरे शैवाल ये भी उत्पादक होते हैं, फूल और पत्ते ये भी उत्पादक होते हैं। तो उपभोक्ता जो इन पौधों को ग्रहण कर लेते हैं, पौधों को खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता की श्रेणी में हम यहाँ पर किसको रखेंगे, जंगली जानवर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 5वां नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। देखिए, पॉलीथीन आसानी से अपघटित नहीं होती और ना रबड़ अपघटित होती। अपघटित मतलब होती है कुछ समय बाद जमीन के अंदर दबे दबे क्या हो, खत्म हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया है पन्नियों पे, क्योंकि पन्नी लाखों करोड़ों वर्ष भी हो जाते हैं ना, ये अपघटित नहीं होती, नुकसानदायक है, क्योंकि कुछ जीव जंतु इन पन्नियों को खा लेते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए प्रदूषक के रूप में है। ठीक है, तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित कौन हो जाते हैं, तो आपके सूखे पत्ते कुछ समय बाद क्या होते हैं, जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर अपघटित हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 5वां नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे देखो उत्पादक होते हैं हमारे, क्योंकि ये सूर्य
कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपघटक क्या होते हैं? अपघटक क्या होते हैं? कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे, फंगस वगैरह जो होती है ना, कोई भी पदार्थ होता है और अपघटक की सहायता से कुछ समय बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। उपभोक्ता क्या होते हैं? इन उत्पादकों को जो ग्रहण कर लेते हैं या खा लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में तो ये पूछ रहा है कि हरे पौधे यहाँ पर हमारे क्या हैं? उत्पादक हैं। ठीक है, क्योंकि उत्पादन करते हैं, क्योंकि हरे पौधे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके क्या करते हैं? तो भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो हरे पौधे हमारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें मुर्दाखोर है, मतलब कुछ जीव जंतु जो मर जाते हैं। ठीक है, इनका जो भक्षण कर लेते हैं, जो खा लेते हैं इनको भी। तो चील भी खा लेता है, शियार भी खा लेता है, कौवा भी खा लेता है, तो ये सभी हो जाएंगे। इनमें से मुर्दाखोर कौन से? ये डी नंबर, ये सभी के सभी, चील, शियार, कौवा, ये सभी के सभी। ठीक, 8वें नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि अजैव निम्नीकरण। देखिए, जैव निम्नीकरण हम आपको बता दें, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ समय बाद स्वतः ही पर्यावरण में क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं, यानी कि धीमे धीमे समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं? जो पर्यावरण में अपघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? तो देखिए, इसमें प्लास्टिक ही दिया ऑप्शन पे। ठीक है, अजैव निम्नीकरण यहाँ पर क्या होगा? प्लास्टिक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? ठीक है, पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। तो देखो, पर्यावरण में पौधे भी होते हैं, पर्यावरण में जंतु भी होते हैं, पर्यावरण में मनुष्य भी होते हैं, तो ये जैविक हैं। ठीक है, जबकि वायु जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर में निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? प्रदूषक के रूप में जो रहता है आपका प्लास्टिक रहता है। ठीक है, जैव अनिम्नीकरण बोले या अजैव निम्नीकरण एक ही चीज है। जैव अनिम्नीकरण बोले या अजैव निम्नीकरण दोनों एक ही चीज है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। प्रदूषक क्योंकि ये अपघटित नहीं होता। प्लास्टिक को आप देखिए, अगर मिट्टी में गाप देते हैं काफी समय के लिए, कुछ समय बाद अगर उसको निकालते भी है ना, तो ज्यों को त्यों प्लास्टिक निकलते हैं, यानी अपघटित नहीं होता, समाप्त नहीं होता। ठीक है, 11वां नंबर प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। सबसे अच्छा मुख्य स्रोत कहीं पर भी आएगा, वो भी प्रकृति का प्रमुख भी बोलेगा तो सूर्य होता है, जो सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद 12वां नंबर निम्नलिखित में कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? देखो, जंगल स्थल का है, घास के मैदान स्थल के, मरुस्थल भी आपके स्थलीय का है। जबकि जो एक्वेरियम है ना, ये आपका स्थलीय पारितंत्र नहीं है, बल्कि ये मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि एक जल भर दिया जाता है और उसमें मछली वगैरह डाल दी जाती है, बेसिकली इन्हीं को एक्वेरियम बोलते हैं। देखते नहीं है, कई लोगों के घरों में एक कांच का मकान टाइप का बना लेते हैं, है ना, एक पात्र होता है जिसमें पानी भर के मछलियां रख देते हैं, वो बेसिकली एक्वेरियम ही कहलाता है। ठीक है, आपके इसके बाद 13वें नंबर में कह रहा है CFC है। CFC एक्चुअल आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, प्रमुख प्रदूषक है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 14वें नंबर में। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं, अपघटित कर देते हैं, है ना। मृत जो शरीर होता है ना, इसको पचा लेते हैं, अपघटित कर लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है, मृत शरीर को पचाने वाले। देखते नहीं आपके कोई जीव मर गया, ठीक है, मर गया, इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है? स्मेल देने लगता है ना, स्मेल आने लगती है, तो उसमें क्या कहते हैं? हम कीड़े पड़ गए, है ना। यही तो अपघटक होते हैं, यही तो पचा लेते हैं। धीमे धीमे वो कीड़े क्या कर लेते हैं? उस पूरे जीव को, संपूर्ण जीव को क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, अपघटित कर लेते हैं, यानी कि पचा लेते हैं। ठीक है, तो मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। इसके बाद वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। आप सभी जानते हैं कि वनों को अगर आप ज्यादा से ज्यादा काटेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, साथ ही साथ क्या होगा कि वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो कम वर्षा होने लगेगी,
भूस्खलन भी हो जाएगा, भूमि अपरदन और बाढ़ की जैसी घटनाएं भी घटेंगी। तो ये सारे के सारे इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे कि वनों की कटाई से क्या होता है, कम वर्षा होने लगेगी, भूस्खलन हो जाएगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी अगर वनों की ज्यादा कटाई करोगे। 16वें नंबर में चलते हैं। जैव वातावरण में शामिल है। ठीक है, जैव वातावरण में देखिए मृदा है, जल तथा वायु, जंतु पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा। ठीक है, जैव वातावरण में अगर पूछा जाएगा तो आपके जंतु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। ठीक है, ये सब जैव वातावरण में उपस्थित होते हैं। जैव होते हैं, जैव मतलब जिनमें कुछ जान होती है, पौधों में भी जान होती है। ठीक है, 17वें नंबर को देखते हैं। 17वें नंबर में क्या कह रहा है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं बेसिकली देखो, जो पौधों को ग्रहण करते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, और जो पौधों को ग्रहण करने वाले जीव होते हैं जैसे कि आपके छोटे छोटे से कीट होते हैं, है ना, इनको जो ग्रहण कर पौधों को ग्रहण करने वाले शाकाहारी कहलाते हैं। और जो केवल जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, जंतुओं को ग्रहण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जबकि दोनों को ग्रहण करने वाले सर्वभक्षी कहलाते हैं। दोनों को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। वैसे जीव जो पौधे जंतु दोनों को क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, तो सर्वभक्षी कहलाते हैं। इसके बाद जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। ये अपघटक होते हैं। कहते नहीं जब कोई जीव सड़ गया, है ना, और तो उस पर क्या रहते हैं, बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक ये क्या कर लेते हैं, कोई भी जीव जंतु को क्या कर लेते हैं, अपघटित कर लेते हैं, है ना, अपघटक कहलाते हैं। इसके बाद 19वां नंबर, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है, तो वो है केवल और केवल आपके हरे पौधे। क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं कि जाइलम फ्लोएम की सहायता से जल को, जाइलम की सहायता से जल को ग्रहण करते हैं, और जो पत्तियां होती हैं उसमें हरित लवक होता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही मनुष्य CO2 छोड़ता है तो ये पौधे CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या कर लेते हैं, अपने भोजन का निर्माण यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। फिर ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जैसे हम जीवनदायी गैस के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सौर ऊर्जा जो जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है, वो हरे पौधे की, किसकी सहायता से, हरे पौधे की सहायता से। 19वां नंबर, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को ग्रहण कर लेती है। अगर ऐसा इसको ग्रहण नहीं करेगी तो स्किन कैंसर जैसे, त्वचा रोग जैसे कुछ बीमारियां फैलने लगेंगी। तो ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद प्रत्येक पारितंत्र होता है, ठीक है, गत्यात्मक तंत्र होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं देखने को मिलती। तो प्रत्येक जो पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो होता है हमारा, एक गत्यात्मक तंत्र होता है। इसके बाद पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना होता है, तो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है। इसके बाद पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों में निम्न में कौन है, ठीक है। उत्पादक भी रहते हैं पारितंत्र में, तो पारितंत्र में उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों में आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। ये सभी के सभी उत्पादक के अंतर्गत पौधे आ जाएंगे, और उपभोक्ता के अंतर्गत जो पौधे ग्रहण करते हैं, मनुष्यों को खाते हैं, वो सॉरी जानवरों को खाते हैं, है ना। और अपघटक क्या होते हैं, जो सड़े गले वस्तुओं या सड़े गले मृत शरीर को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। तो पारितंत्र के अंतर्गत जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी के सभी आते हैं। 24वां नंबर कह रहा है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक है। ऑक्सीजन जो है सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन क्या है, एक घातक गैस होती है। ओजोन को आप ये मत सोचिए कि ऑक्सीजन की तरह हमारे लिए लाभकारी है। ओजोन एक घातक गैस होता है, इसका जो मेन कार्य होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं यानी कि ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कृत्रिम
पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र आप समझ सकते हैं जैसे मनुष्यों ने बनाया है, ठीक है। तो मनुष्यों ने बगीचा खेत दोनों ही बनाए हैं, ठीक है। कृत्रिम जैसे मनुष्यों ने बनाया है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण जो है बगीचा और खेत। जबकि वन तालाब प्रकृति में पहले से हैं, झील तालाब पहले से हैं, तो बगीचा और जो खेत है, बगीचा भी आप जानते हो कि मनुष्यों ही ने बनाया और खेत भी मनुष्यों ने बनाया, तो कृत्रिम पारितंत्र क्या होंगे, बगीचा और खेत हो जाएंगे। इसके बाद ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है जी, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। जो ओजोन परत है हमारी वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। इसके बाद 27वां नंबर को देखते हैं। तो 27वें नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। तो आसानी से अपघटित कौन कौन से हमारे हो जाते हैं, जैसे कि घास, पुष्प, चमड़ा, ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे केक हो गया, लकड़ी हो गई, घास हो गई, ये भी आसानी से क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए भी होगा और इसका ऑप्शन डी भी होगा, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। इसके बाद 28वां नंबर कह रहा है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए घास, इस घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा लेगा, तो ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर देंगे, ठीक है ना। पहले नंबर देखिए घास होती है, घास को कौन खा लेगा, बकरी, है ना, और बकरी को क्या खा लेता है, मनुष्य, तो ये क्या कर लेगी, एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर देगी। इसके बाद 29वें नंबर में कह रहा वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। भाई वन जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, हिरण घास को खा लेता है, यानी उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। उपभोक्ता अब यहाँ पर दे रहा है द्वितीय उपभोक्ता के प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि घास को सबसे पहले कौन खा लेगा, हिरण ही तो खाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और हिरण को जो खा लेगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, और हिरण को खाने वाले को जो खा लेगा वो तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसके बाद 30वें नंबर में चलते हैं। 30वें नंबर में कह रहा है जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, जो जीवमंडल होता है एकमात्र स्रोत सबसे अच्छा है वो सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। इसके बाद घास स्थली पारितंत्र में उत्पादक है। जो घास स्थली में, जो पारितंत्र में उत्पादक जो होते हैं वो आपके घास ही होते हैं। घास स्थली में उत्पादक तो पौधों को रखते हैं, उत्पादक की श्रेणी में घास, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। इसके बाद क्या कह रहा, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं। देखो जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं वो O2 होती है, और जो ओजोन होती है O3 होती है। तो कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। इसके आगे अपघटक का उदाहरण, ठीक है। अपघटक के अंतर्गत आपके कवक आते हैं, फंगस आते हैं, जीवाणु आते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। तो 33वें का ए नंबर। इसके बाद चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन क्या है ना, एक उत्तराखंड में चलाया गया आंदोलन था जो पेड़ पौधों के बचाव के लिए था। तो लोगों ने क्या किया था कि पेड़ों से आपस में जाके क्या हो गए थे, चिपक गए थे, ताकि इन पेड़ों को ना काटा जाए। तो इसके बाद जो आंदोलन चला था उसको बाद में चिपको आंदोलन कहा गया था। उसका उद्देश्य था वृक्षों को संरक्षित करना, ठीक है। अब कह रहा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। देखिए पर्यावरण में आपका जलमंडल होता है, स्थल मंडल होता है, जैव मंडल होता है, तो ये सभी के सभी होते हैं आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद जैव घटक के उदाहरण है, ठीक है। देखो जैव जो घटक होते हैं, जैव में पौधे भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद 37 नंबर, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, ठीक है। जो उत्पादकों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। 38 नंबर,
उपभोक्ताओं को कितनी श्रेणी में रखा गया है? तो मैंने बताया ना आपको, उत्पादक के बाद आता उपभोक्ता। उपभोक्ता की 3 श्रेणी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो कितनी श्रेणी में उपभोक्ताओं को रखा गया? 3 श्रेणियों में। इसके बाद 39, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? ठीक है, देखिए हिरण केवल घास खाती है, और मनुष्य क्या होता है, घास भी खाता है और जीव जंतुओं को भी खा लेता है। और तिलचट्टा भी क्या होता है, घास भी खा लेता है, और कीड़े पतीले भी, कीड़े पकौड़े भी खा लेता है। तो सर्वाहारी की जो श्रेणी में आएंगे वो डी नंबर के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, बी और सी। बी नंबर भी सर्वाहारी होते हैं, तिलचट्टा भी सर्वाहारी ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। जो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं ना, वो आपको जीवाणु भी होते हैं, कवक भी होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ता की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, इसके बाद 41वां नंबर, 41 में मैं कह रहा, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाते हैं? देखिए वन में क्या होते हैं, घास, घास को हिरण खा लेगा और हिरण को बाघ। तो ये जो घास, हिरण, बाघ, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद 42वां नंबर, सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो ओजोन परत इसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। 43 नंबर, परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? मैंने बताया ना, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा त्वचा कैंसर। इसके बाद 44 नंबर को देखते हैं, वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो आपके 5 परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल हमारा 5 परतों में बटा हुआ है। इसके बाद 45 नंबर, पादप खाने वाले, मतलब पौधों को खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, जो पादपों को खाते हैं। इसके बाद 46वां नंबर, निम्न में से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? देखिए ऑक्सीजन प्रकृति की है, मीथेन और CFC ये तो प्रदूषक है। तो बायोगैस है जिसको मानव ने निर्माण किया है, जिसको गोबर गैस, बायोगैस। ठीक है, इसके बाद हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नालियों में भी अवरोध हो जाता है, कचरा डाल देते हैं हम लोग, है ना। मृदा प्रदूषण भी फैलता, मानव शरीर में जैव आवर्धन भी होता है। तो ये सभी के सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो अजैव निम्नीकरण कचरे से जो समस्याएं होती हैं, ये सभी की सभी होती हैं। इसके बाद 48 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? देखो घास को चूहे खा लेंगे, चूहों को सर्प खा लेते हैं और सर्प को मोर खा लेते हैं। तो ये आपका एक करेक्ट आहार श्रृंखला के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद 49वां नंबर, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले, जो ग्रहण करने वाले होते हैं मैन होते हैं उत्पादक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, सबसे मेन होते हैं उत्पादक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं, ये ग्रहण करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन उत्पादक है? ठीक है, उत्पादक वही आते हैं भाई, पेड़ पौधे, घास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो घास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है ना,
तृतीय उपभोक्ता जो है आपका सर्प है। तृतीय उपभोक्ता कौन सा आपका? सर्प है। तृतीय जानते हैं ना, जो द्वितीय उपभोक्ता को ग्रहण कर ले, ठीक है, सर्प होते हैं। इसी के साथ में आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड कंप्लीट हुए। और यदि आप चैनल में नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ उन सभी तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।